हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां पर आपके लिए एक एक खबर जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारत चाइना विवाद से लेकर पाकिस्तान और बिहार चुनाव तक की सारी बड़ी खबरें आपके सामने लाए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना का हर फैसले का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, जहां पर अभी की जो सबसे एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, जहां चीनी जासूस युवती से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, पीएमओ और बड़े दफ्तरों में सेंध लगाने की थी साजिश। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबर। जासूसी मामले में पकड़ी गई युवती किसी से पूछताछ के दौरान चीनी जासूसी नेटवर्क के बारे में बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, जहां जांच एजेंसियों को पता चला है कि चाइना ने अपनी इंडियन जासूसी टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय सहित बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी देने को कहा था। चाइना ने अपने जासूसों से ग्रेडिंग के हिसाब से जानकारी देने के लिए कहा था। मसलन किस बड़े कार्यालय में कौन शख्स अहम पद पर है, स्टाफ में कौन कितना प्रभावशाली है। इस जानकारी के लिए कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से चीनी महाबोधि मंदिर के प्रमुख ने किसी का परिचय करवाया था। किसी को कहा गया था कि ये प्रभावशाली महिला जो दस्तावेज उसे देगी, उन दस्तावेजों को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके उसे चाइना भेजना है। अब तक की पूछताछ के दौरान दोस्तों पता चला है कि ये दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की पत्नी मिसेज डिंग और मिस्टर चाऊ को भेजा जाना था। जी हाँ दोस्तों, चीनी युवती तथा उसके साथियों से पूछताछ के दौरान हुए इस बड़े खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गई है। दोस्तों, खुफिया एजेंसियों ने बयान के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। कोलकाता समेत अनेक जगहों पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने एक पत्रकार राजीव शर्मा समेत चीनी युवती और उसके नेपाली साथी शेर बहादुर को गिरफ्तार किया था और तीनों अभी भी तिहाड़ जेल में बंद। ऐसे में दोस्तों, इस महिला चीनी जासूस की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी चुराने का मामला सामने आया है और चाइना भेजा जाना था ये सारी जानकारी। ऐसे में हमारे भारतीय अधिकारियों ने इसको पकड़ लिया है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है इस चीनी महिला जासूस को लेकर? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे जासूसों को कैसी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, ताकि चाइना आगे से अपने नागरिक हो या अपने सैनिक हो, किसी को भी जासूसी करने के लिए किसी अन्य देश ना भेजे। तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। लद्दाख में भारत से सैन्य दबाव डाल रहा है चाइना। बता दें, लद्दाख में पिछले कई महीने से चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चाइना पर निशाना साधा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय हर दिन हिमालयी क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का सामना कर रही है। चाइना भारत पर सैन्य दबाव डाल रहा है। एस्पर का ये बयान भारत यात्रा से ठीक पहले आया है, जहां पर वो और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के साथ 2+2 वार्ता करेंगे। ऐसे में दोस्तों, चाइना भी अब हाथ धो के अमेरिका के पीछे लग गया है दोस्तों, क्योंकि जब देखें तभी चाइना की बात आ रही है और चाइना का विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तथा जापान की तरफ से। ऐसे में दोस्तों, सब देश जब एक होते हुए नजर आ रहे तो क्यों ना चाइना के खिलाफ तुरंत सैन्य एक्शन या किसी भी तरह का एक्शन लिया जाए। आप क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे जो कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा है इस बार। ड्रैगन पर अब होगा चौतरफा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, हर मोर्चे पर हिंदुस्तान से पिटने वाली चाइना के लिए एक और बुरी खबर है दोस्तों। समंदर में चाइना की इंटरनेशनल घेराबंदी होने जा रही है। भारत, जापान, अमेरिका और अब ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। ये चारों क्वाड के सदस्य हैं, जो इससे चाइना की बेचैनी बढ़ गई है। मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से चाइना और बौखला गया है। वहीं मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर अमेरिका ने समर्थन जताया है। अमेरिकी सीनेटर डेविड पर्डू ने अमेरिका में भारत के राजदूत को पत्र लिखा है। डेविड पर्डू ने कहा है कि चाइना के रवैये के सामने क्वाड को मजबूत करना ही होगा। चाइना कोरोना
महामारी के बीच सैन्य विस्तार कर रहा है। ऐसे में साल के अंत में होने जा रहा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नौसेना युद्धाभ्यास बेहद अहम है। ये पहली बार होगा जब क्वाड के सभी सदस्य सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि अन्य देश मिलकर चाइना के खिलाफ बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ या ना बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो भारत के जवाब में चाइना ने PLA को दी नई राइफल। सोशल मीडिया पर उड़ रहा है इसका मजाक। क्यों उड़ रहा है मजाक, बता दें आपको। भारत ने अपने अग्रिम मोर्चों पर तैनात सैनिकों को अत्याधुनिक अमेरिकन राइफल देने के बाद अब चाइना ने भी तिब्बत में तैनात अपने सैनिकों को नई राइफल दी है। चाइना की इस नई राइफल का नाम QBU 191 है। चीनी ड्रैगन के सरकारी भूपू का दावा है कि इस नई राइफल से लंबी दूरी तक सटीक वार किया जा सकता है। चाइना के इस नई राइफल का अब सोशल मीडिया में जमकर मजाक उड़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि ये राइफल लद्दाख के बेहद ठंडे माहौल में भी सटीक हमला कर सकती है। ये राइफल अब चाइना की QBU 88 स्नाइपर राइफल की जगह लेगी। चाइना ने कहा है कि इस राइफल को सबसे पहले स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को दिया जाएगा। ऐसे में बता दें कि क्यों सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है, तो इस बीच चाइना को नई राइफल का अब सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल किया जा रहा है दोस्तों। भारतीय चीनी सेना का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय यूजर्स का कहना है कि युद्ध साहस से लड़ा जाता है, ना कि हथियारों से। यूजर्स ने चाइना की घटिया सामानों की तस्वीर पोस्ट की और कहा है कि चीनी सामानों की गुणवत्ता बेहद घटिया रहती है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी जिसमें चाइना के सैनिकों के राइफलों की जब टेस्टिंग हो रही थी दोस्तों, तो राइफल आगे दिशा की बजाय पीछे दिशा में जा लगा और सीधा चलाने वाले सैनिक की आंख में जा लगा। ऐसे में दोस्तों चाइना के माल का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि चाइना का माल सबसे घटिया होता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, चाइना का माल चाइना। देखते हैं कितने लोगों को ये खबर रास आती है। और खबर की माने तो दशहरे पर चाइना बॉर्डर का दौरा करेंगे आपके अपने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और देंगे चाइना को मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से भारत के बीच सीमा विवाद जारी है। कई बैठकों के बावजूद भी तनावपूर्ण माहौल शांत नहीं हो रहा है। इसी बीच दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चाइना बॉर्डर के पास जा रहे हैं। राजनाथ सिक्किम का दौरा करेंगे और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों का सामना कर रहे भारतीय सेना के जवानों के मनोबल को बढ़ाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री शस्त्र पूजा भी करेंगे। रक्षा सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह 23 और 24 अक्टूबर को सिक्किम जाएंगे और वहां पर कई रोड प्रोजेक्ट, पुल आदि का उद्घाटन करेंगे। ये सड़कें और पुल आम नागरिकों के अलावा सेना के जवानों की आवाजाही और उनके हथियारों को सीमा पर पहुंचाने के लिए काफी काम आएगा। रक्षा मंत्री के हिंदू परंपरा के अनुसार सिक्किम में चाइना की सीमा के पास तैनात स्थानीय इकाइयों में से एक के साथ शस्त्र पूजा करने की भी संभावना है। शस्त्र पूजा के दौरान दशहरे में हथियारों की पूजा की जाती है। पिछले साल उन्होंने फ्रांस में भारत के पहले राफेल लड़ाकू विमान को लेते हुए ऐसा किया था। इस पर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह भारतीय हथियारों का, भारतीय शस्त्र की पूजा करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में शस्त्र की पूजा करना बेहद अनिवार्य है लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और जय माता जी कह दीजिएगा इस नवरात्र के अवसर पर। एक और खबर की माने तो क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची से निकल सकता है या नहीं दोस्तों? जानिए क्या कहती है नई रिपोर्ट, बता दें। वित्तीय कार्यवाही कार्य बल यानी FATF की ग्रे सूची में संभवतः बना रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि वैश्विक निगरानी कार्य योजना द्वारा दिए गए 27 लक्ष्यों में से वो 6 का अनुपालन करने में असफल रहा है। ये दावा बुधवार को मीडिया में प्रकाशित खबरों में किया गया है। उल्लेखनीय है कि आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन को रोकने एवं निगरानी करने वाली पेरिस से संचालित संस्था की 21 से 23 अक्टूबर के बीच डिजिटल माध्यम से वार्षिक बैठक होगी, जिसमें 27 बिंदुओं की कार्य योजना की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोगों को लगता है कि ग्रे सूची से कभी निकल सकता है पाकिस्तान, हाँ या ना? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो सफदर अवान की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान में मचता दिखाई दे रहा है बवाल। पुलिस ने सेना के खिलाफ खोला मोर्चा।
मोर्चा। बता दे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सफदर को बाद में रिहा कर दिया गया था, लेकिन विवाद नहीं थम रहा है दोस्तों। इसके बाद सिंध में बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है। बता दें सफदर की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने होटल का दरवाजा तोड़कर सफदर के कमरे में गई और उसने बदसलूकी की, जिसके बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने मामलों में जांच का आदेश दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी क्यों और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जाए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान में इमरान सरकार के बुरे दिन आ गए हैं और जल्द से जल्द इमरान अपने कुर्सी से हाथ धोने वाला है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में इमरान का इस्तीफा तय है लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने भारतीय चाहते हैं इमरान खान का इस्तीफा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे।